हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग औसत के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो ये प्रश्न है 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 परिकलित किया गया। माध्य माने औसत ही मानो, ठीक, चाहे माध्य कहा जाए, समांतर माध्य या औसत। 100 प्रेक्षण हुए, 100 प्रयोग हुए और उनका औसत 40 निकला, जो भी रहा होगा उसमें। बाद में ये देखा गया कि प्रेक्षण 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया था। अब क्या मतलब है? जो 53 नंबर पर प्रेक्षण था, 53वें नंबर पर, वो गलती से 83 पढ़ा गया। प्रेक्षण 53 के बजाय 53 नंबर नहीं, प्रेक्षण एक था, उसका मान था 53, उसको पढ़ लिया गया 83। तो 53 से 83 ज्यादा है, इसका मतलब बढ़ोतरी हो गई, और वही बढ़ोतरी इसमें खत्म करके तब औसत निकाला जाए। तो पहले देखा जाए 100 प्रेक्षण का कितना जो है कुल मान है। 100 प्रेक्षण का औसत बराबर 40, इसलिए कुल मान बराबर 100 गुणे 40 बराबर 4000। ठीक, अब ये सब माना गया। 53 के बजाय 83 पढ़ा गया। 53 के स्थान पर 83 हो गया, चाहे पढ़ा गया चाहे हो गया। इसलिए वृद्धि बराबर, भाई जब ज्यादा पढ़ा गया, बड़ी संख्या बन गई तो वृद्धि हुई। तो 83 माइनस 53, तो 3 में से 3 गए 0, और 8 में 5 गए 3। तो वृद्धि क्या हुई है इसमें? 30 की वृद्धि हुई है। ठीक, इसलिए सही मान बराबर 4000 माइनस 30। भाई 30 बढ़ गया था तो 0, और यहां 10 में से 3 गए 7, और ये 9, ये 3। ठीक, ये सही कुल मान हुआ। अब कितने हैं? 100 प्रेक्षण हैं। 100 से इसमें भाग दिया जाए, इसलिए सही औसत बराबर 3970 बटे 100 बराबर 39.70। 39.70 ये सही औसत आया, और ऑप्शन नंबर बी सही है। 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए हों, तो सही औसत बताइए। देखिए, पहले के सवालों से इस सवाल में अंतर यह है कि पहले के सवालों में एक जगह गलती होती थी, एक बार गलती होती थी, एक प्रेक्षण में एक मान में गलती होती थी। इसमें 2 बार गलती हुई है, तो दोनों बार का हिसाब लगा लिया जाए, बढ़ा कि घटा क्या हुआ पता चल जाएगा। तो पहले तो 40 विद्यार्थी, 40 छात्र मान लो, और औसत क्या दिया है?
68। हालांकि ये सही औसत नहीं है, इसलिए कुल मान बराबर 68 गुणे 40। तो 1 0, 4 अठे 32 और 4 छक 24, 3 27, 2720, 2720। अरे 4 अठे 32 के 2 असला 3, 4 छक 24, 3 27। ये कुल मान हुआ। अब क्या है, 84 के स्थान पर गलती से 84 हो गया कितना, 48 और 46 हो गया कितना, 64। तो यहां देखो बड़े के बजाय छोटा हो गया और यहां छोटा था बड़ा हो गया, तो यहां कमी हो गई। तो इसमें कमी बराबर 84 माइनस 48। 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 7 में से 4 गए 3। एक उधार गया था 7 और 7 में से 4 गए 3। ये क्या हुई, कमी हो गई। अरे भाई 84 के स्थान पर गलती से 48 हो गया तो कम नहीं हो गया, तो 36 कमी हुई। यहां क्या हुई, 46 से 64 हुआ तो वृद्धि क्या हुई भाई, छोटी संख्या को बड़ी संख्या कर दिया गया था। 64 और 46, तो 14 में से 6 गए 8, 6 14 और 5 में से 4 गए 1। तो इतनी कमी हुई और इतनी बढ़ोतरी हुई। एक आंकड़े को गलत करने पर इतनी कमी हो गई और एक आंकड़े में गलती करने पर इतनी वृद्धि हो गई। ठीक, तो अब कमी 36 है, वृद्धि 18 है, इसलिए कुल कमी बराबर 36 माइनस 18 बराबर 18। कहने का मतलब कि पूरे आंकड़े में कमी जो हुई है 18 की हुई है, तो 18 जोड़ दिया जाए। इसलिए सही कुल मान बराबर क्या हुआ, 4720। ठीक, और इसमें क्या हो, 18 कमी हुई है तो 18 जोड़ दिया जाए। 8 2 3, ये 7 और 4। ठीक, तो ये मान हुआ। इसलिए सही औसत बराबर कितना हुआ, 4738 बटे 40। ये हो गया 473.8 बटे 4। यही तो गड़बड़ हुआ भाई, ये भी लाइन गड़बड़ हो गई। ये 2720 है, देखो इसमें 18 जोड़ो और ये 8 2 3 और 27। ठीक, यहां भी गड़बड़ हो गया था। तो अब ये क्या 2738 है, तो सही औसत के लिए 2738 बटे 40। ठीक, और ये बराबर हो गया 27,273.8 बटे 4। भाग देने में छोटा हो जाता है। 4 छक
24, 3 27, तो 33, 4 8 32, एक बचा 18, 4 चौक 16 और 2 4 5 20, बराबर क्या आ गया 68.45। ये सही औसत आया। ये ऑप्शन नंबर बी। हम लोगों ने लिखने में गलती कर दिया, 2720 था 4720 लिख दिए। तो चलो खत्म है, 18 जोड़ना था इसमें, जोड़ दिए इसमें और भाग भी दे दिए बदल के।